सब छूट जाएगा, लेकिन सत्कर्म एक है, एक धर्म ऐसा है कि शरीर से जो भी अच्छे कर्म किए रहेंगे, भक्ति भजन किए रहेंगे, सेवा किए रहेंगे, वो कोई छीन नहीं सकता है, कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, वो साथ जाएगा, वो सदैव साथ जाएगा। इसीलिए इस संसारिक धन दौलतों को तो बहुत समेट लिया, जो यहाँ रहने वाली है, जो साथ जाएगी, जिसे लेके हम जाएंगे, उसको भी संजोना चाहिए। छूट जाए सोना की भरल खजाना, महला तो महला छूटी छूटी तोर खनवा हो, महला तो महला छूटी छूटी तोर खनवा, घूरी के लता की
ये शरीर रूपी पिंजरा से जिस दिन निकल जाएगा, शरीर रूपी पिंजरा को छोड़ के इस पिंजरा का, इस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाएगा। जब तक इस पिंजरा में ये सुगना है, सब के सब है, हम आपके आप हमारे, लेकिन जिस दिन ये सुगना निकल जाएगा किसी का कोई नहीं। लेकिन वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन कमल सहज सुख राशि, जो परमात्मा आत्मा के रूप में हम सभी के अंदर विराजमान है, वो जिस दिन निकल जाएगी सारे पराये हो जाएंगे। लेकिन वो परमात्मा जो सदियों से हमारा आपका था, है और रहेगा भी, इसीलिए जो अपना है उसे भुलाना नहीं चाहिए और अपने को अपना जानना समझना चाहिए। अरे भाई के न चिन्हे न महतारी के, छतिया पीटत रोगी न चिन्हे अपना नारी के, सीधे चल जाई
आप लोग सुने हैं इस भजन को? कहते पैसे कलयुग में भगवान बनलवा, केहू के केहू चिन्हत नइखे, काहे कि पैसे सबके विमान बनल बा और पैसे कलयुग के भगवान बनल बा। आखिर इस पैसा का, रुपया का हमारे आपके जीवन में क्या महत्व है? आवश्यकता पूरी करने की चीज है। अगर रुपया पैसा नहीं रहेगा हमारे आपके पास तो कुछ भी नहीं मिलेगा। खाना पीना सोना रहना, जिंदगी को जीने के लिए जो आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था नहीं होगी। कहते हैं धन कमाओ धनवान बनो, सब कुछ रहे, लेकिन जहां जरूरत है वहां लगाना चाहिए। कुछ लोग देखिए, किसी के पास अगर धन संपत्ति होती है ना तो सदगति करते हैं, दान पुण्य करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, परमार्थ करते, जीव की उपकार में लगाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। और किसी के पास अगर रुपया है तो मुर्गी फार्म खोल लेता है, दिन रात जीव की, बकरी की, मुर्गी की गर्दन कटवाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर किसी के पास रुपया होता है, कोई व्यक्ति कोई रुपया से जीवों का गर्दन कटवाते हैं, कोई रुपया से शराब पीते हैं, कोई गांजा पीते हैं, कोई गलत काम करते, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन हमेशा कहते जो सदगति, धन की मात्र 3 गतियां बताए हैं वेद शास्त्रों में, और महान संतों ने, महर्षियों ने बताया कि धन की मात्र 3 गतियां होती है। सबसे पहला उत्तम में आता है कि जो धर्म कार्य में लगाते हैं धन को, वो 1 नंबर होता है। दूसरे में कहते हैं अपने परिवार, रिश्ते नाते जो है उसको चलाने के लिए उसमें उपयोग करते हैं। भोग, धन की दूसरी गति भोग में लगाते हैं। और अंतिम है नाश। कैसे? अगर दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया तो नाश हो जाए। अरे कहाँ कर बुराई लाई, भजन के माध्यम से इशारा करते हैं कि कुछ लोग धन को ही सब कुछ समझ बैठता है कि 1 रुपया कहीं इसमें से निकाल दिए और कहीं धर्म स्थान में दे दिए, धर्म कार्य में लगा दिए, तो फिर जमीन खरीदने में, मकान बनाने में और घर के कार्य करने में रुपया कम हो जाएगा। लेकिन वास्तव